हमारा देश विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे वीरों की भी भूमि कहते हैं, क्योंकि इस देश में बहुत से वीरों ने जन्म लिया और अपना एक अद्वितीय योगदान दिया। दोस्तों, हमारी धरती कभी वीरों से वीरान नहीं हुई और दुश्मनों के हमेशा दांत खट्टे किए गए। जब हमारे देश पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक कुठाराघात की भी स्थिति आई तो बहुत से संप्रदायों ने, बहुत से व्यक्तियों ने अपने जान की परवाह किए बिना इस देश को बचाने में, इस देश की जनता की सुरक्षा के लिए, उनके स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए अपने प्राण तक दे दिए और अपने पूरा परिवार तक को न्यौछावर कर दिया। इसी तरह के एक वीर की चर्चा मैं आज आपसे करूंगा। दोस्तों, उनके बारे में बताने का मतलब है कि सूरज को दिया दिखाना, लेकिन फिर भी मैं उनकी चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में करूंगा। दोस्तों, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाला भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही लाइक और शेयर वीडियो को जरूर करें। दोस्तों, उनके बारे में कहा जाता है कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहूं। यानी आज इस वीडियो में मैं गुरु गोविंद सिंह की चर्चा करने जा रहा हूं। उनके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मैंने कहा उनके बारे में चर्चा करना सूर्य को दिया दिखाना जैसा है, लेकिन फिर भी इस वीर बहादुर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो चलिए इनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राइज ऑफ सिख पावर, यानी सिखों के उत्थान की। सिखों की उत्पत्ति उसी समय हुई जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा था। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो भी भक्ति की लहर उठी उसमें गुरु नानक का महान योगदान है। गुरु नानक देव जी का महान योगदान है। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। भक्ति आंदोलन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ, लेकिन सिर्फ पंजाब को छोड़कर अन्य सभी जगह पर वो हिंदू धर्म में ही लीन हो गया। इसके विपरीत पंजाब में सिख धर्म का उद्भव हुआ और नानक का भारतीय इतिहास में तो एक विशेष महत्व हो जाता है। इसके कारण उन्होंने असहाय भारतीयों को, असहाय भारतीय जनता को सत्य का मार्ग दिखाया और सामाजिक कुरीतियों को दूर किया। उनके द्वारा प्रारंभ किया गया जो धार्मिक आंदोलन था इतना अधिक प्रचलित हुआ कि आज भी उनके कर्म के मानने वाले बहुत अधिक संख्या में विद्यमान है, मौजूद है। दोस्तों, इस तरह से अगर देखा जाए तो सिखों के कुल 10 धर्मगुरु हुए, जिसमें सबसे पहले नाम आता है गुरु नानक देव जी का, जिसकी चर्चा मैंने अभी की। उसके बाद गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव जिनकी हत्या जहांगीर ने करवा दी, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरिराय, गुरु हरकिशन और गुरु तेग बहादुर, जिनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई। उसके बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के जितने भी गुरु हुए उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी और सभी का जो योगदान है वह अद्वितीय है। हम लोग बात कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह की। जब गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी तो उसके पहले गुरु तेग बहादुर ने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र गुरु गोविंद सिंह को नियुक्त किया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। माता का नाम गुजरी था।
बचपन से ही युद्ध कौशल, आखेट, शिकार करना और अपने कार्य के प्रति ये बहुत प्रेमी थे। कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा ये अपने आप को समर्पित कर रखते थे। दोस्तों, ये न्याय प्रिय व्यक्ति थे और न्याय करने में इनका लोहा माना जाता था। बचपन में ही इनके मित्र जब आपस में झगड़ा कर लेते थे तो उनके बीच न्याय करने के लिए गुरु गोविंद सिंह को ही बुलाया जाता था। इनकी शिक्षा आनंदपुर से हुई। युद्ध की शिक्षा देने का कार्य बाजार सिंह नामक एक राजपूत सिपाही ने किया। पीर मोहम्मद से इन्होंने फारसी सीखी और गुरुबख्श सिंह से गुरुमुखी सीखी। पिता की मृत्यु के बाद ये गुरु बने थे, अब पहले पॉइंट में देखें, और पिता के वध का बदला लेने की इन्होंने प्रतिज्ञा की थी। पिता के वध का बदला लेने का प्रयत्न इन्होंने आरंभ कर दिया। साथ ही सिख धर्म को एक विशेष स्थान दिलाने का भी इनका सबसे बड़ा प्रयत्न रहा और इन्होंने इसी क्रम में खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन किया। इसका मूल जो मुद्दा था अत्याचार के विरुद्ध लड़ना और इस संगठन का जो मुख्य कार्य था यही था। आनंदपुर में सिखों की एक सभा इन्होंने बुलाई और उसमें से 5 व्यक्तियों का चयन किया जिसे पंच प्यारे के नाम से पुकारा गया। अपने धर्म में नए लोगों की भर्ती के लिए गुरु ने खंडे का पहुल विधि को अपनाया। खालसा की मुख्य शर्त भी रखी कि खालसा पंथ को जो अपनाएगा उसके क्या क्या शर्त रहेंगे। दोस्तों, इसमें क्या था? केस, कृपाल, कक्षा, कंघी और कड़ा प्रत्येक सिख को धारण करना चाहिए, ये मुख्य शर्त था। उसके बाद समस्त सिख जाति में समानता का व्यवहार होना चाहिए, कोई एक दूसरे को असमान नहीं देखेगा और पारस्परिक विवाह संबंध किए जाने चाहिए, ये दूसरा शर्त था। तीसरा था कि खालसा के सदस्यों को तंबाकू और शराब का परित्याग करना चाहिए और चरित्रवान तथा सदाचारी होना चाहिए। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं था। अगर आपको खालसा पंथ अपनानी है तो इस तरह की चीज़ें आपको करनी चाहिए, एक परामर्श के रूप में भी था। उन्होंने सदैव झटके का मांस खाना चाहिए। जो खालसा पंथ के लोग हों उन्हें झटके का मांस, ये आप समझते हैं, यानी कि उस समय मुगल काल था और मुगल काल के समय क्या था, मुसलमानों का शासन था और जैसा कि आप जानते हैं कि वो सब झटके का मांस नहीं खाते, तो इसलिए इस चीज़ को रखा गया ताकि इसमें मुस्लिम धर्म से ये बिल्कुल अपने आप को अलग दिखा सके। उसके बाद नाम के अंत में सिंह का प्रयोग करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा समझिए तो एक निर्देश था, क्योंकि सिंह मतलब शेर होता है और मूल रूप से क्या था, अत्याचार के विरुद्ध लड़ना, इसलिए सिंह की उपाधि इन्होंने इस पंथ के अंतर्गत रखी। उनको कभी कभी अमृतसर के पवित्र सरोवर में स्नान करना चाहिए और निराकार में विश्वास करने का आदेश था। निराकार यानी जैसा कि आप जानते हैं कि जो गुरु नानक देव थे वो मूर्ति पूजक नहीं थे, वो निराकार ब्रह्म में भरोसा करते थे और वही चीज़ इन्होंने भी बताई, इस पंथ के अंतर्गत इन्होंने रखी। सदस्यों को एक दूसरे से मिलने पर वाहे गुरु जी का खालसा, ये बाहे है, ये बाहे गुरु जी का खालसा और बाहे गुरु जी की फतह कहने का आदेश था। ये एक आदेश था और आज भी आप देखिए तो ये कहते हैं जो इस पंथ को के अनुयायी हैं। तो खालसा के परिणाम बहुत ही सकारात्मक हुए। साहस और बलिदान की भावना का उदय हुआ,
क्योंकि खालसा पंथ की स्थापना ही हुई थी अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होने के लिए। तो इसमें खालसा के जो सदस्य थे ना, वो गुरु और ईश्वर में भरोसा करते थे। पंच प्यारे, बंदा बहादुर, भाई मनी सिंह तथा बाबा दीप सिंह जैसे वीर योद्धाओं को खालसा संप्रदाय ने उत्पन्न किया और उनके कारण अन्य लोगों में साहस और बलिदान की भावना का उदय हुआ। हिंदू धर्म की रक्षा हुई। दोस्तों, जो उस समय सबसे ज़्यादा जो खतरे में धर्म था वो था हिंदू धर्म, क्योंकि जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर किसी की रक्षा हुई तो इससे हिंदू धर्म की रक्षा हुई। तीसरा, धर्म समानता। देखिए, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि लोगों में ऊंच नीच, जाति, धर्म का जो भेद था वो मिट गया। तो धर्म समानता यानी ये सकारात्मक पहलुओं को लेकर के खालसा पंथ ने बहुत बड़ा कार्य किया। उस परिस्थिति में सिख व हिंदू धर्म का विभाजन हो गया, क्योंकि इनका वेशभूषा, रहन सहन दोनों अलग हो गया। सिखों का वेशभूषा हिंदुओं से बिल्कुल ही अलग हो गया। उसके बाद पंजाब का स्वाधीन होना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। पंजाब को गुरु गोविंद सिंह के खालसा पंथ के जितने भी अनुयायी थे उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और पंजाब को स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध प्रारंभ कर दिया गया और कालांतर में पंजाब रंजीत सिंह के नेतृत्व में एक स्वतंत्र राज्य बन गया। ये पिक्चर गुरु गोविंद सिंह का है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के कार्य को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला है खालसा की स्थापना के पूर्व का कार्य और दूसरा है खालसा की स्थापना के बाद का कार्य। इन दो रूपों में हम इनके कार्य की बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। खालसा की स्थापना के पूर्व का कार्य में सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह ने सैनिक तैयारियां की। जब ये गुरु बने तो सबसे पहले इन्होंने गुरु तेग बहादुर के शव को मंगवाया और उसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन इसके बाद इनका बिलासपुर के राजा भीम सिंह से अनबन हो जाती है और भीम सिंह इन्हें आदेश देता है कि सीमा से बाहर आइए। गुरु ने क्या किया कि युद्ध की तैयारियां की, लेकिन इसी बीच क्या होता है कि नाहन का राजा उन्हें अपने राज्य में ले आता है और वहां जाकर के गुरु गोविंद सिंह एक गांव पाउटा बसाते हैं और वहीं वो युद्ध की तैयारी करते हैं। उसके बाद बिलासपुर आदि के राजाओं से इनका युद्ध होता है। इसमें बहुत सा चीज़ होता है। पहाड़ी राजा जो होते हैं वो इनकी सैन्य संगठन को देख करके भाग खड़े होते हैं, घबरा जाते हैं और बिलासपुर तथा श्रीनगर के राजा और कुछ अन्य राजाओं ने मिलकर गोविंद सिंह पर चढ़ाई कर दिया था। युद्ध में 500 जो पठान साधु थे ना, वो गोविंद सिंह को धोखा दिए। लेकिन ये तो इतिहास रहा है भारत का धोखा देने का। लेकिन बड़ौदा के राजा बहादुर सिंह की सहायता से गुरु को सफलता मिली। वह जो युद्ध हुआ वो भगनी नामक स्थान पर हुआ था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मुगलों से युद्ध। देखिए क्या होता है कि भगनी युद्ध में जब इनको विजय मिलता है तो इनके साहस में वृद्धि होती है और अनंतपुर आकर ये पहाड़ी राजाओं से मिलकर मुगलों के विरुद्ध मोर्चा बनाते हैं। मुगलों को उन्होंने वार्षिक कर देना, सबसे पहले उन्होंने कर देना बंद कर दिया। सरहिंद का गवर्नर इसे सहन नहीं कर सका और उसने आसफ खां को गुरु को दंड देने के लिए भेजा।
नंदौल नामक स्थान में युद्ध हुआ। कहाँ हुआ? नंदौल नामक स्थान, जिसने जहां पर मुगलों की सेना की पराजय हुई, एक बहुत बड़ी जीत थी गुरु की। इसके पश्चात लाहौर के गवर्नर ने हुसैन खां और जुवार खां के नेतृत्व में एक अन्य सेना युद्ध के लिए भेज देता है कि जाओ और गुरु को दंड दो, परंतु वह भी पराजित हुई। आप समझ सकते हैं यहाँ पर किनके बहादुर और वीर, जो मैंने शुरू में वीडियो के शुरू में कहा था, वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मुगल बार बार गुरु गोविंद सिंह से हार रहे थे। जब औरंगजेब को यह सूचना मिली तो उसने क्या किया? शहजादे मुअज्जम को सिखों के दमन का आदेश दिया। मुअज्जम ने आमिर बेग के साथ एक सेना आनंदपुर को भेजी। गुरु व्यर्थ की खून खराबा से बचना चाहते थे, इसलिए पहाड़ी की ओर चले गए और अपने मुंशी के समझाने पर शहजादे ने अपनी सेना वापस बुला ली। तो ये इनकी बहादुरी थी। खालसा की स्थापना 1699 में करते हैं और उसके बाद की घटनाएं क्या होती हैं? जब खालसा की स्थापना हो गई तो उसके बाद कौन कौन सी घटना घटती है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। पहला, आनंदपुर का प्रथम युद्ध। दोस्तों, खालसा की स्थापना के बाद पहाड़ी राजा भीमचंद इस बात से डर गया कि गुरु उनकी भूमि पर अधिकार कर लेंगे, इसलिए उसने गुरु को आनंदपुर छोड़ देने का और निवास काल का किराया देने की आज्ञा दी। किसने दी? तो पहाड़ी राजा भीमचंद ने। गुरु ने इसे इनकार कर दिया। गुरु ने कहा कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि पहाड़ी राजाओं की सम्मिलित सेना और गुरु की सेना के मध्य 1701 ईस्वी में, कब? 1701 ईस्वी में कहाँ? आनंदपुर में युद्ध हुआ, जिसमें पहाड़ी राजाओं की पराजय हुई। यहाँ पर भी शेर ने जीत अर्जित की, यानी हमारे गुरु गोविंद सिंह ने, और वे मुगलों के शरण में चले गए। कौन? पहाड़ी राजा। मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने मिलकर गुरु से युद्ध किया, परंतु वे पराजित हुए। दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा था कि एक शेर की बात मैं करने जा रहा हूं। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध। देखिए, पहाड़ी राजा हार तो गए, लेकिन वो निराश नहीं हुए और सरहिंद के गवर्नर वजीर खां के पास सहायता के लिए वो गए। और गवर्नर को औरंगजेब से पहले ही आज्ञा मिल चुकी थी कि गुरु को पकड़ लो। और आमिर खां सम्राट ने क्या किया कि आमिर खां, नजामत खां आदि सेनापतियों को गवर्नर की सहायता के लिए भेज दिया। आमेर चंद्र के नेतृत्व में मुगल सेना ने आनंदपुर की ओर प्रस्थान किया। मुगलों ने गुरु को चारों ओर से घेर लिया। सिख बड़ी बहादुरी से लड़े, परंतु रसद की कमी हो गई और इसी कमी से ये निराश हो गए। गुरु का इरादा आखिरी दम तक लड़ने का था, परंतु सैनिकों द्वारा इनकार किया गया। मूल क्या हो गया? रसद की कमी, जिससे क्या हुआ कि इन्हें किला छोड़कर भागना पड़ा।
वहाँ एक भगदड़ सा मच गया। इस भगदड़ में गुरु के दो पुत्र यानी गुरु अर्जुन देव के दो पुत्र कौन कौन, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, अपनी दीदी के साथ पीछे रह गए और उनके घरेलू नौकर गंगू ने उन्हें पकड़ करके, देखिए यहाँ भी गद्दार, पकड़ करके वजीर खां को दे दिया। वजीर खां ने क्या किया कि इस्लाम धर्म कहा कि तुम लोग इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, लेकिन गुरु के पुत्र भी तो कम बहादुर नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। फलस्वरूप वह दोनों को क्या किया मित्रों, देखिए इन मुगलों की जो इसको कहते हैं कि कटुता, खास करके औरंगजेब के समय दीवार में चुनवा दिया गया दोनों पुत्रों का उनका। उसके बाद होता है चमकी का युद्ध। देखिए भागती हुई सिख सेना 1704 में, कब, 1704 में जब चमकौर नामक स्थान पर पहुंची तो 40 सिखों में मुगलों ने फिर से लोहा लिया। तो 40 सिखों ने मुगलों से लोहा लिया, भाग तो रहे थे लेकिन उनकी बहादुरी में कोई कमी नहीं थी और बहुत समय तक उन्हें रोके रखा, हजारों मुगलों को। और इस युद्ध में गुरु के दो पुत्र कौन कौन, एक अजीत सिंह और कौन, जुझार सिंह, ये भी दोनों जो थे वो मारे गए। दो पुत्र पहले मारे गए, उसके बाद चमकी के युद्ध में मारे गए। उसके बाद खिरजाना का युद्ध हुआ। गुरु का मुगलों से जो ये अंतिम युद्ध कहाँ हुआ, तो फिरोजपुर जिले के खिजराना नामक स्थान में हुआ। इस युद्ध में 40 सिख जिन्होंने आनंदपुर में लड़ने से इनकार कर दिया था, अत्यंत वीरता से यहाँ लड़े मित्रों। और इस युद्ध में गुरु की विजय हुई और उन्होंने खिजराना का नाम बदल करके मुक्तसर रख दिया। उसके बाद है ग्रंथ की रचना, ग्रंथों की रचना। मित्रों खिजराना के युद्ध के बाद गुरु तलबंदी गए और वहां उन्होंने तल नाटक और जय साहिब नामक पुस्तकों की रचना की। गोविंद सिंह की हत्या पर अब बात करते हैं। देखिए 1707 ईस्वी में जब बहादुर शाह दिल्ली का सम्राट बना तो उसने गुरु गोविंद सिंह का बड़ा सम्मान किया। 1708 ईस्वी में मित्रों, 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह बहादुर शाह के साथ दक्षिण गए। जब वे नंदेड़ में रुके हुए थे तो दो पठानों ने 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को छुरे से मार करके उनकी हत्या कर दी। इस तरह से एक वीर बहादुर का अंत हुआ, एक महापुरुष का अंत हुआ। जय हिंद।